बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना शेखम के इलाके में 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने का मामला। DPO मोहम्मद ईसा खान जयवकूआ का विजिट करने रोशन बेला पहुंच के क्राइम सीन का जायजा लिया। DSP सदर और DSP CIA भी हमरा थे। बैटरी चोरी की इतला पाकर चौकी रोशन बेला में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद असलम और सलीम मौके पर पहुंचे तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। DPO कसूर ने दोनों पुलिस एहलकारों की अस्पताल में जाकर अयादत की, जख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत की है। सहीवाल में थाना बहादुर शाह के इलाके मोजा बशीरा में होने वाला दौरे कत्ल का इंतहाई खतरनाक मरकजी मुलजिम खालिद आला कत्ल समेत गिरफ्तार हो गया। मुलजिम खालिद ने मोजा बशीरा में अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके अपनी ही बीवी और सास को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। मुतलका पुलिस थाना बहादुर शाह SHO मलिक अजहर ने टेक्निकल सोर्सेज को बिरुका लाते हुए मरकजी मुलजिम खालिद को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। अहल इलाका ने पुलिस थाना बहादुर शाह की इस कार्रवाई को खूब सराहा है। ठोल के थाना A सेक्शन की हदूद रहीमाबाद कॉलोनी में नशे के आदी शख्स फासोमर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। बीवी को कत्ल करने के बाद शोहर फाद सोमरू मौका वारदात से फरार हो गया। लाश जरूरी कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फाद सोमरू नशे का आदी था। शोहर ने नशे की हालत में अपनी बीवी को कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गया। मजीद तफ्तीश कर रही हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक वाकया का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में 32 साल बाद बाप से बिछड़ी बेटी बाप से मिलने लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई। रावलपिंडी की जानी पहचानी सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत सिजादा नशीन दरबार पीर ग्रोटी पीर सैयद अफजाल हैदर हमदानी की बेटी, जो किसी जाती वजूहात से 32 साल पहले लंदन रह गई थी, जो इस वक्त 4 साल की थी, आज 32 साल गुजर जाने के बाद अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान पहुंची, जिनका बड़े जोश खरोश से इस्तकबाल किया गया। दोनों तरफ खुशी की एक लहर दौड़ी। हैरत की बात तो ये थी कि जिंदगी का एक तवील अरसा लंदन गुजारने के बावजूद अबाया और नकाब पहने हुए और वही इस्लामी तर्ज जिंदगी अपनाए हुए पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखा। लोधरा में गवर्नमेंट आमना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सेकंड डॉज बॉल चैंपियनशिप में 5 सरकारी स्कूल्स की 55 तालबात खिलाड़ियों ने शमूलियत इख्तियार की। मुनफरिद खेल में शमूलियत करके खूब इंजॉय किया। देखिए इलाकों की तालबात खिलाड़ियों में हौसला और खेल के मैदान में भरपूर जज्बा है। सदर डॉज बॉल फेडरेशन पाकिस्तान मियां रिजवान अहमद ने खुसूसी शिरकत की। मियां रिजवान का कहना था कि दही इलाकों की तालबात को ऐसे मौके फराहम की जाएं तो वो मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मियाचनू में कत्ल की वारदात हुई। मियाचनू के इलाके थाना जबकलांग की हदूद 8915L में डेरे पर सोए हुए शख्स को कत्ल कर दिया गया। रब नवाज नामी शख्स अपने डेरे पर सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे रब नवाज सियाल जामाक हो गया। कत्ल का वाकया सुबह सवेरे पेश आया। इतला मिलते ही DSP मियाचनू और थाना जबकलांग पुलिस मौके पर पहुंच गई। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को THQ मियाचनू मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बवाना के DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर जिला भर में जरान पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना बवाना पुलिस के जुगों के अड्डों पर छापे, 5 जवारी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार मुलजमान बजरिया ताश और स्नूकर जुआ खेलने में मसरूफ थे। मुलजमान के कब्जे से दाव पर लगी रकम, ताश और स्नूकर का सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में अब्दुर्रहमान, शहबाज, अमानुल्लाह, नईम और रमजान शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ थाना बवाना में कुमारबाजी ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जतोई थाना शहर सुल्तान के इलाके बनमो सुंदेला की रिहायशी खातून नसीम बीबी के NGOs के तामीरी मकान पर कब्जा। ग्रुप अजहर वगैरह ने तामीराती मकान पर आकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। मुजामत पर मुलजमान ने शदीद ज़दकोब किया। मुतासरा खातून का कहना था कि हमने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा खातून ने DPO मुजफ्फरगढ़ RPO DG खान से इंसाफ की अपील की है। ख्वाजा बरादरी की मौजूद शख्सियत का स्वयं बेटे को खानदान की पगड़ी पहनाई गई। गंगरी के कच्चे इलाके रपड़ी में गोट मोहम्मद हसन ख्वाजा को मौजूद शख्सियत
مرحوم جمال الدین خواجہ کی 100ویں تقریب منعقد کی گئی، جس میں سندھ کے مختلف شہروں سے خواجہ برادری کے معززین نے شرکت کی۔ مرحوم کے بیٹے مختار علی کو خاندان کی پگڑی پہنا کر خاندان کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد میں مرحوم کی مغفرت اور ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا کروائی گئی۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔